जय श्री राम जय श्री राम। डे 8 हिंदी रूपांतर। यह रामचरित जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमामेश्वर के स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर और मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हित करे और श्री राम जी के भक्तों का जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावन के कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस हृदय रूपी शीर्ष स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचि का शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि के से विचार कर तो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है, 7 कांड है। इस मान सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा को जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों को मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसकी घनी और हुई पुरई कमलिनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समान समूह सुशोभित। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा भी, पराग पुष्पजन, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज, भोरों की सुंदर पंक्तियां, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस से, कविता की ध्वनि, वक्तोणी और जाति की ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों ज्ञान विज्ञान का विचार का कहने वाले काव्य के नौरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सकति पुण्यात्मा जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर ही अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिया निग्रह, लताओं के मंडप में मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान ही उनके मूल है। ज्ञान रूप फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन की माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों का उनकी सींचता है। जो लोग इस चरित्र से सावधानी से गाते हैं, वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आनंद पूर्वक इसे सुनते हैं, वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं। वे सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इन मानस सरोवर में घोड़े, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की राचा कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ जा सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज, गृहस्थी की भांति भांति जंजाल ही, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान की बहुत से भीड़ वन है, और नाना प्रकार की कुतर्क की भयानक नदियां हैं। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, वो जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम से बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां आते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे एक उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता,
वह अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने जाता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसे नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक कृपा से आध्यात्मिक आदि भौतिक तपों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर में कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर से स्नान करता है चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उनमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। उसमें ये सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसमें दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं को समाज ही इन नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूप सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी से जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महादन सोन उनमें आ मिला। दोनों के बीच ही भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को लहराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी के मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगी। इससे बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानव नदी के तट के आसपास वन को भाग है। श्री पार्वती जी और शिव जी विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों की जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्संग पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस पाठ को करने के बाद 40 का पाठ जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।